हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है वो सब बच्चे ध्यान से देखिए। तो देखो बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ हिंदी में लिखिए, है ना। तो हम हिंदी में लिखेंगे। क्या देखो, एते के ये दोनों कौन है, स्त्रीलिंग में आता है। एते द्विवचन का होता है और ये स्त्रीलिंग में सर्वनाम होता है, ठीक है। फिर देखो क्या वाला, देखो एतो कौ, ये दोनों कौन है, ये पुल्लिंग में आता है। पुल्लिंग में दो के लिए एतो लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो, मयूर नृत्यत, दोनों मोर नाचते हैं। घ देखो, शुकवदत, दो तोते बोलते हैं। आगे देखो, कमले शोभत, दो कमल शोभा देते हैं। फले पतत, दो फल गिरते हैं। मित्र आगच्छत, दो मित्र आते हैं। ये एते चक्रे, ये दो पहिए हैं। तो आपको ये हिंदी समझ में आ गई होगी। तो सब बच्चे बड़े ध्यान से समझना है इनको, ठीक है। तो क्या किया हमने, ये संस्कृत के शब्द दिए गए थे, इनको हमने हिंदी में लिखे हैं। अब आता है बच्चों सेकंड, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब हमें संस्कृत में अनुवाद करना, संस्कृत में लिखना है। हिंदी में दिया गया है, उसको हमें संस्कृत में बना के लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, आप दो घोड़े दौड़ते हैं। दो घोड़े को बोलेंगे हम अश्वौ, दौड़ने को बोलेंगे धावतः। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। ख देखिए, दो हाथी चलते हैं। गजौ चलतः। ग देखिए, दो फल गिरते हैं। दो फल को हम फले कहेंगे। फले मीन्स दो फल गिरते हैं, पततः। द्विवचन में क्रिया भी तह लगेगी, है ना। फले पततः। घ देखिए, दो पहिए घूमते हैं। चक्रे बृहत स्तः, दो पहिए घूमते हैं। दो बकरियां चढ़ती है, अजय चरतः। दो कमल खिलते हैं, कमले विकसतः। दो चुईया दौड़ती है, मूषिके धावतः। तो ये आया समझ में आपको। चलिए आगे, थर्ड नंबर पर देखिए, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो क्या देखिए आप, गजौ किम, तो क्रिया में भी गजौ द्विवचन है, तो क्रिया भी द्विवचन की ही हमें बना के लिखनी है। तो तह लग जाएगा, गजौ किम कुरुतः। अब आप कुछ भी लिख सकते थे। आप खाद खाने का लिखना था तो खादत, पीने का लिखना होता तो पीबत है ना। कुछ भी लिख सकते हो, तो तह ही आएगा। तो हमने यहाँ लिखा गज, द्विवचन का कर्ता देख के हमें द्विवचन की क्रिया ही लिखनी है। गजौ किम कुरुतः। क्या देखिए, कोकिले किम कुरुतः। मयूरौ नृत्यतः। मूषिके धावतः। मूषिके धावतः मीन्स दौड़ना, है ना। दो चूहिया दौड़ती है। कन्ये हसतः। कमले मनोहरे स्तः। कमले मनोहरे स्तः। अगर आप चाहें तो कमले विकसतः भी लिख सकते हैं। खिलना, दो कमल खिलते हैं, लेकिन यहाँ लिख रखा है मनोहरे मतलब सुंदर हैं। कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन द्विवचन की ही क्रिया होनी चाहिए। एते के, ठीक है। चक्रे बृहत स्तः। मित्रे हसतः। अजय चरतः। ये आपके ब्लैंक्स फिलअप हो चुके हैं। अब देखिए आप,
4 नंबर पर सही के सामने राइट और गलत के सामने रोंग का निशान लगाइए। क देखो आप मयूरौ नृत्यति, या मयूरौ तो क्या हो गया, द्विवचन की का हो गया कर्ता, लेकिन नृत्यति एक वचन का है तो ये रोंग है। मित्रे आगच्छत, ये राइट है क्योंकि मित्र द्विवचन है, आगच्छत है भी द्विवचन है। कोकिला कूजत है, ये रोंग है क्योंकि कोकिला एक वचन है ना। अगर कोकिले कूजता होता, कोकिले लम्हे की मात्रा और कूजता होता तो सही होता, लेकिन कोकिला एक वचन है और कूजता द्विवचन की क्रिया है तो बच्चों ये रोंग है। फले पतते राइट है। गजौ किम कुरुत है राइट। फिर आगे देखो बच्चों, कंचा वाला देखो, कन्या किम करोती, ये राइट है या रोंग है। कन्या द्विवचन है, करोती एक वचन में आता है तो ये बच्चों रोंग है। छ देखो तऊ के रोंग है ना। ज देखो एते चक्रे राइट। झ देखो शुकौ किम कुरुतः, शुकौ किम कुरुतः नहीं, सिर्फ यहाँ त लिखा हुआ है बच्चों, तो क्या आना चाहिए, त पर विसर्ग आना चाहिए, तो ये गलत है बच्चों, तो इसको रोंग करना है ना। शुकौ किम कुरुत लिखा रहा है बस इसमें, जबकि विसर्ग आना चाहिए द्विवचन, द्विवचन है ना। शुकौ मतलब दो दो तोते है, तो यहाँ ये रोंग है। अजय चरत है राइट है, दो बकरियां चढ़ती है ना। इसी तरह से आगे देखो बच्चों, मिलान कीजिए। एतौ वदति, एषः बालकः, एषा बालिका, एते बालिके, गजौ धावतः, सः पठति, अश्वः धावति, सा कन्या। इस तरह से हमें मैच करना है, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनिए। कमले का अर्थ है, क्या है कमले, कमल में एक ही मात्रा लगी तो क्या हो जाता है, वहाँ द्विवचन हो जाता है, तो क्या हो गया, दो कमल। फिर सेकंड देखो, फले के साथ किस क्रिया का प्रयोग उपयुक्त होगा। फले के साथ क्या होगा बच्चों, देखो आप ध्यान से, फले के साथ किस क्रिया का प्रयोग उपयुक्त होगा। देखो आप, फले के साथ क्रिया का उपयोग होगा पततः, ये ग वाला राइट है बच्चों, ध्यान से देखो, फले पततः ये ग वाला राइट है, ध्यान देना आप, ठीक है। इस पर राइट करना है आपको, ग वाले पे राइट करना है, ख वाले पे मत कर देना, ये गलत है बच्चों, ठीक है ना। ये इस पे जो इसने कर रखा जिस बच्चे ने, वो ये गलत है। आपको किस पे राइट करना है, पतत पे राइट करना है, इस पे, इस पतत पे राइट करना है, आप विशेष ध्यान देना हो। फिर देखो आगे, एते के साथ किस प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग उपयुक्त है। एते के साथ क्या आना चाहिए, एते के साथ हमें के आना चाहिए, ये राइट करो, है ना। फिर देखो, मित्र के साथ किस क्रिया का प्रयोग उपयुक्त है। मित्र के साथ क्या आना चाहिए, मित्र के साथ आना चाहिए ये आगच्छत, ये राइट है ना। चलो आगे देखो बच्चों, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुको वदत, यही राइट है क्योंकि वदत द्विवचन की क्रिया है, तो ये राइट कर दिया आप। कमले का अर्थ है क्या, कमल का अर्थ दो कमल, है ना। अब आगे देखो बच्चों, आगे चलिए आप, चित्रों को ध्यान से देखिए, उदाहरण के अनुसार इनके नीचे उपयुक्त वाक्य लिखिए। ये चित्र देखे हमने, दो तोते हैं, शुको वदत है, राइट है। इसी तरह से हमें आगे बनाना है ना। यहाँ लिखो बच्चों आप, अजय चरत है, क्या लिखोगे, अजय चरत है, यहाँ क्या आना चाहिए,
आपको लिखना है अजय। क्या लिखोगे बच्चों? अजय चरत है। 2 बकरियां हैं ना, तो आपको यहाँ अजय चरत है लिखना है। 2 कन्या हैं, तो यहाँ कन्ये हसत है। 2 हाथी गजौ चलत है। 2 घोड़े हैं, तो अशोक धावत है। और ये यहाँ हंस है, तो हंसौ तरत है आएगा। क्या आएगा बच्चों? हंसौ तरत है आएगा वहाँ। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ पर मैंने किसी बच्चे की बुक ली थी, तो उसके गलत हो रहा है शायद ये, तो आप इसको यहाँ ये कोकिल है लिख रखा किसी बच्चे ने, ये गलत है बच्चों। यहाँ आपको लिखना है अजय चरत है। ठीक है बच्चों, तो इसको सही कर लिखना है आपको। तो ठीक है बच्चों, ये अपना अभ्यास समाप्त हुआ। अब हम आगे का रिवीजन करेंगे, तो आपको इसका अच्छी तरह से याद करना है, और कॉपी में भी आपको कौन कौन से करने हैं ये मैं नीचे लिख दूँगी आपको हिंट्स में, तो आप वो कर लेना। ठीक है बच्चों।